हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है? देखो, जैसे ये कोई अपने पास जैसे वायर है, वायर का ये वाला पार्ट जिसको अपने बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो बेसिक बात है वो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन होता है। लेकिन अभी अपने पास वायर की बात नहीं करनी है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन वो एरिया होगा जहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के, ठीक है, कितने पार्ट से स्कैटर होकर जाते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस का जो चारों तरफ का कितना एरिया है ना, उस एरिया में से कितने एरिया में से वो स्कैटर होकर जा रहे हैं, वो उसका क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाउंड्री से स्टार्ट नहीं होगा। न्यूक्लियस की बाउंड्री से स्टार्ट नहीं होगा। कैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लियस इसके यहाँ से इसके साथ टच करके रिफ्लेक्ट नहीं होता, बल्कि जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो एक स्पेसिफिक दूरी से ही जो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है, जो कि अपने पास पता है कि इसको क्या बोलते हैं अपने पास, बी, जिसको अपने बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो एक डिस्टेंस होती है इम्पैक्ट पैरामीटर, वो डिस्टेंस अपने पास यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और एक रिंग टाइप का स्कैटरिंग एरिया अपने पास आएगा जो क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बीच में न्यूक्लियस रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे वो सिर्फ इस एरिया से ही स्कैटर होंगे। तो एक स्कैटरिंग जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो इतना एरिया ही अपने पास आएगा जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अपने पास देगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ तो वो कितनी होगी, लास्ट वीडियो में अपने निकाल भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, अगर ये अपने पास इस प्रकार से ये एंगल थीटा है और ये अपने पास डी थीटा है, तो ये जो लेंथ आएगी अपने पास ये तो आएगी डी थीटा। ठीक है, अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ तब अपने पास ये आएगा आर डी थीटा। ठीक है, आर डी थीटा, ओके, सॉरी, आर डी थीटा, आर साइन थीटा आएगा अपने पास, आर साइन थीटा। ओके, अगर मैं इतने एरिया की बात करूँ, ये इतना एरिया होगा जो अपने पास, ये एरिया आएगा अपने पास, तो ये होएगा आर साइन थीटा और डी थीटा साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अपने पास आएगा। अच्छा, अब अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मेनली यहाँ पर होगा कि जितने पार्टिकल इस न्यूक्लियस के इस एरिया में, अच्छा, ये जो इतना एंगल होता है ना अपने पास, जो टोटल राउंड एंगल होगा ये वाला, ठीक है, ये राउंड एंगल है, ये अपने पास जो एंगल होता है इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल या घन कोण भी बोलते हैं, जिसको डी ओम से या ओम से भी शो कर देते हैं अपने पास। ठीक है, ओमेगा भी बोल देते हैं, हालांकि ओम सिंबल ओम जैसा है लेकिन इसको बोला ओमेगा जाता है। ठीक है, अपने पास चलो अपने बात करते हैं अब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की। एक सेकेंड, ओके, ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन परिक्षेत्र। ठीक है, तो इसको प्रकीर्णन परिक्षेत्र भी बोलते हैं। इसको लिखते हैं सिग्मा थीटा और फाई से। ठीक है, तो ये इसका, क्योंकि इसका ये फंक्शन होता है थीटा और फाई का, इसलिए इसको सिग्मा थीटा फाई से भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल पर यूनिट सॉलिड एंगल इन पर यूनिट टाइम, ये अपने पास क्या आएगा, एक तो ये आ जाएगा अपने पास। ओके, तो इसको मैं अगर लिखूँ, चलो रुको एक सेकेंड, ओके, और अपॉन में इसके आएगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है,
हिंदी में बता देता हूँ, सुन लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख कर देता हूँ ताकि इसमें पूरा जाए। ठीक है, तो ऊपर तो आएगा नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल, कितने प्रकीर्णित कण हैं जो इस पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम में स्कैटर हो रहे हैं, उसका रेशो किसके साथ लेना है अपने, इंसिडेंट पार्टिकल के साथ। ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल के साथ इसका अपने रेशो लेना है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, कितनी इंटेंसिटी है उसका रेशो, और इसका रेशो देखो कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं उस पर यूनिट सॉलिड एंगल से, और कितनी इंटेंसिटी है इंसिडेंट पार्टिकल की, इन दोनों का जो रेशो होगा अपने पास क्या होगा, प्रकीर्णन परिक्षेत्र या स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम एक और है, इसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है अपने पास। ठीक है, अच्छा अगर सॉलिड एंगल अपने पास डी ओमेगा हो, ठीक है, अगर दोनों तरफ मैं डी ओमेगा की मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा थीटा और फाई, यहाँ पे आ जाएगा डी ओमेगा, और ऊपर भी आ जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एज टी आ जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, ये एज टी का निशान लगाया है मैंने। ठीक है, सेम सिमिलर है ये। ठीक है, बाकी सेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं अपने। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखो अगर मैं मानूँ कि जो सेंट्रल फोर्स है वो सिमेट्रिकल है, सेंट्रल फोर्स सिमेट्रिक कैसे है मैं बताता हूँ अभी। सेंट्रल फोर्स आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि एक समान। ठीक है, एक समान कैसे, कि जितने भी अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं उस अपने पास न्यूक्लियस के ऊपर, वो जितना एरिया है ना उसमें, अगर यहाँ पे इतने से एरिया में 5 गिर रहे हैं तो ये सारे जगह इतने एरिया में, मतलब पर यूनिट एरिया में समान रहेगा। मतलब हर जगह जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो समान रहेगी, जो अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। और जो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं एक फोर्स लगता है, वो सेंट्रल फोर्स अपने पास सिमेट्रिकल आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेंट्रल फोर्स एक तरफ और आ सकता है, वो है न्यूक्लियस के द्वारा जो रिपल्शन फोर्स लगता है न्यूक्लियर का, और अपने पास जो अल्फा पार्टिकल, दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट है, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पे जो अपने पास फोर्स जो उनका लगेगा पॉजिटिव के बीच, वो होगा अपने पास रिपल्सिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स जब लगता है अपने पास तब वो अपने पास सिमेट्रिकली होगा, चारों तरफ उसके समान ही रहेगा अपने पास। ठीक है, तो इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूँ, अगर ऐसा है तब अपने पास जो सॉलिड एंगल होगा इंसिडेंट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जो थीटा एंड डी थीटा एरिया में जो सॉलिड एंगल अपने पास होगा वो होगा ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, 2 पाई साइन थीटा और डी थीटा। देखो अभी मैंने बात की, देखो 2 पाई और आर तो होता ही होता है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा अपने पास आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा। अगर मैं इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करूँ, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर जो अपने पास बी है उसके लिए क्या आएगा, बी एंड बी माइनस डी बी। ठीक है, ऐसा ही आएगा, बी डी डी बी आएगा, प्लस में नहीं आएगा। ऐसा क्यों आएगा, देखो क्यों आता है ऐसा, क्योंकि अपने को पता है कि ये अपने पास एक रिंग बनती है। ठीक है, एक रिंग बनती है, इस रिंग में जितना अपने पास इम्पैक्ट पैरामीटर आएगा वो आएगा डी बी। ठीक है, हाँ, यहाँ से लेकर इस न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस आएगी वो तो होती है अपने पास डी, और इसके इस लास्ट पार्ट से इस एरिया तक जो डिस्टेंस आएगी अपने पास ये होती है अपने पास डी बी। तो अगर जो इनका जो बीच का पार्ट निकालें तो डी माइनस डी बी अपने को निकालना पड़ेगा, या बी सॉरी बी आया, बी की बात कर रहे थे, बी माइनस डी बी अपने पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से बी माइनस डी बी ही आएगा यहाँ पे इसके लिए। तो इसके लिए जब ऐसी बात हो तब अपने पास जो स्कैटर पार्टिकल की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, इस एरिया के लिए इस अपने पास इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए जो स्कैटर पार्टिकल की संख्या है अपने पास वो आ गई डी एन 2 पाई एन बी और डी बी। ठीक है, 2 पाई एन बी और डी बी अपने पास स्कैटर पार्टिकल के लिए संख्या होगी। अच्छा, अब एक बात आपने ध्यान देनी है, नेक्स्ट ये देखो इधर, जब प्रकीर्णन परिक्षेत्र निकाला था, जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल थी ये वाली, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर इसके साथ, ठीक है, यानी ये वाली चीज़ मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर अपने पास क्या रह जाएगा, डी ओमेगा
ठीक है। डी ओमेगा अपने पास रह जाएगा अपने पास ऊपर, जिसको अपने क्या ले सकते हैं, डी एन ले सकते हैं, जिसको अपने क्या ले सकते हैं, डी एन। ठीक है, क्योंकि इतने ही अपने पास इतने ही जो क्या कहेंगे कि इतने ही अपने पास एंगल में जो स्कैटर पार्टिकल हैं वो अपने पास डी एन है। तो अपने पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा अपने पास कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो जो अपने पास नेक्स्ट फार्मूला बनेगा वो बनेगा अपने पास डी एन के लिए डी एन सिग्मा थीटा और फाई। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, साथ में डी ओमेगा और साथ में आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, या इंसिडेंट पार्टिकल्स। ठीक है, इंटेंसिटी आ जाएगी यहाँ की, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल ओके। तो अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू, तो क्या आएगी। ठीक है, अब देखो ये अपने पास डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है यार, ये अपने पास 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि डी एन के इक्वल जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एक तो आएगा 2 पाई साइन थीटा और डी थीटा। इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ही अपने पास आएगी। तो इसके साथ मैं एन का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और थी इसके साथ, वो थी सिग्मा थीटा और फाई, तो वो इसका ऐसे पड़ा है। ठीक है, तो अपने पास जो एग्जैक्ट बनेगा यहाँ पे बनेगा 2 पाई एन साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा और डी थीटा और साथ में सिग्मा थीटा और फाई। ओके, लेकिन ये अपने पास क्या निकाला था, डी एन की वैल्यू भी निकाली थी थोड़े टाइम पहले। तो जो डी एन की वैल्यू निकाली थी अपने पास है कि ये निकाली थी। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं वहाँ पे पुट करता हूँ, डी एन 2 पाई एन बी और डी बी। ठीक है, यहाँ से मैं अगर कैंसिल करूँ क्या चीज़, तो अगर यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, एक तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, तो अपने पास जो बनेगा सिग्मा थीटा की वैल्यू की निकालूँ, यानी ये वैल्यू निकालूँ मैं सिग्मा थीटा और फाई की जो वैल्यू निकालूँ वो आएगी अपने पास बी ओवर साइन थीटा और डी बी ओवर डी थीटा। ठीक है, डी बी ओवर डी थीटा। ठीक है, अब देखो अपने एक रिलेशन किया था, ध्यान हो आपको, इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा के बीच में। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच में, तो जिसका आंसर आया था अपने पास k/2e कोट थीटा बाय 2। ठीक है, ओके, इतना अपने पास आया था। ठीक है, इसको अपने आगे और सोल्व करें, यानी इसका मैं अगर डी बी के लिए निकालूँ तो डी बी बाई डी थीटा, तो के ओवर क्या आएगा 2e इंटू 1/2 कोट का होता है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का 1/2 अपने पास आ ही गया है। तो ये अपने पास डी बी बाई डी थीटा आ गया है। ठीक है, सेकेंड। ओके, तो ये अपने पास डी बी बाई डी थीटा अपने पास इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, अब मैं सिग्मा थीटा की जो वैल्यू थी इसमें पुट करता हूँ, ये वैल्यू मैं इस यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर देता हूँ इस जगह पे, तो क्या आएगी। ठीक है, तो देखते हैं, तो जिसकी वैल्यू आएगी डी बी। ठीक है, अलग मार्कर से लिख देता हूँ, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास सिग्मा थीटा और फाई की वैल्यू थी वो आएगी बी बाई साइन थीटा और के ओवर 4e। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा ये। ठीक है, के ओवर 4e और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ,
देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। और अगर मैं इसमें b की वैल्यू वापस पुट कर दूँ, ये वाली वैल्यू है जो वाली, ये b की वैल्यू है जो इम्पैक्ट पैरामीटर वाली, इसकी वैल्यू को मैं वापस इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो अपने पास जो नेक्स्ट फार्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा थीटा बाई थीटा और फाई 1/2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है, और k/4 पाई कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। एक सेकंड लिख ही देता हूँ, एक सेकंड। वो अपने पास k/2, ये b की वैल्यू पुट किया मैंने, के ई कोट थीटा बाई 2, ठीक है। सारे को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं अभी सॉल्व, इसको देखते हैं क्या बनता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। इस प्रकार से होगा ये, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा ये। अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ, ये कोट थीटा बाई 2 को मैं ले सकता हूँ साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ से कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा 2 बाई कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, जो ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर फॉर्म बनेगा। तो सिग्मा थीटा और फाई की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/16 k/e का होल स्क्वायर, देखो अच्छे से लिख देता हूँ, k/e का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोसेक स्क्वायर, कोसेक 4 आएगा, ठीक है, और थीटा बाई 2, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा थीटा बाई 2 का, ठीक है। ये अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा इस इक्वेशन के लिए, ओके। फिर इसको थोड़े से बना देते हैं, तो ये अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, ओके। अब ना एक चीज़ और देखो कि अगर मैं टोटल क्रॉस सेक्शन निकालूँ, ठीक है, जितने भी हैं, तो सिग्मा टी के लिए निकालूँ तो वो आएगा, जितना भी ये आया है ना, इसका 0 से पाई तक सिग्मा थीटा और फाई, और साथ में जितनी जो अपने पास रेडियस थी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम में आपको यहाँ तक करना है, अगर टोटल का पूछे तब सिग्मा टी निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लेने हैं आपको, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से चला देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ओके। साथ में कॉपी में करते रहा करो, बुक है तो बुक में से भी देखते रहा करो, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।